भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग अध्याय पहला अनुष्टुप छंद। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे साई, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न गुरु बोले, सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणादिक है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है तो हम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये, यथार्थ मुझको कहे। मोक्ष शिक्षा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुने श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बता से अपने आगे करना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, हीरे में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। गुरु स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय तीसरा। स्वरूप वस्तु का एक हो, देखा सो चल जानना। भरी है मध्य में इसके, अक्षर ब्रह्म मिठास हो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का एक ही स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में लिपटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। इंद्रियों से दिखता है क्षर सूतक है कहा। तुमसे अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है। क्षर में अंग है आठ, अक्षर एक रूप है। जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। तीसरा संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय चौथा। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में चर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव आठ भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आंखों से देखो दिख रहा है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे
रूप का देखना भरा, इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है सद्भाव भी, जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ, नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति रहो सारे, दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। 5 ज्ञान इंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। छल भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय 4 संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 5वां। इनके साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा। वैसे ही स्थित विश्व में अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। इसी रीति है तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कपवात बने पिट वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। मन बुद्धि अहंकार मन के कार्य है करे। ऐसे ही 8 ही अंग स्थित है छल भाव में। इसी को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार छल रूप फिरा करे। संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से। सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। छल विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 6वां। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विक। संपूर्ण विश्व की छल में जिस हो रही उसमें जो बैठी हैगी अस्तिवादी प्रियत्व से। वेदों के नेतिका से वस्तु की उपलब्धि हो उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में तो क्या देख सकती है
नेत्रों से निज रूप को, होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप तो, दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्धि वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुण त्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अजिसाई स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्म आरंभ पाने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 7वां। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग क्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शंकर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 8वां। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अकर्म रूप से दिखे विश्व में औषधे वही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निधाम है। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो। वह मधुरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। सर्वांग योग ये साई बीज है दिव्य चक्षु का। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यदीक्षा से योग क्षेम होएगा उसका सदा। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में 109 और 50 है। 88 1800 अक्षरों में रचा इसे। मायानंद ने अपना निज रूप लगा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण।
इति भगवान श्री मायानंद चैतन्य विरचित सर्वांग योग संपूर्ण हुआ। बोले सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातुरेवा नर्मदे हर। तस्मात् जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव क्रियते येनेदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। सर्वेषां यस्मिन् नित्यं सर्वभूतेषु रतः कर्मणा मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविश्य करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। परम मंगलमय विष्णु परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए और आज तीसरे दिवस के प्रातःकालीन सामूहिक सर्वांग योग पाठ सत्र में उपस्थित आप सभी प्रिय भिन्नात्म स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूप देवियों एवं पुण्यवान नगर के सभी आदरणीय भाइयों बहनों का हार्दिक समादर करते हुए अभी हम आप सभी के माध्यम से जिस सर्वांग योग युक्ति का शब्दों में पाठ किया गया है, पाठ किसी भी भाषा में हो उसका फल उसके लक्ष्य में है। शब्द और लक्ष्य होता है, वस्तु और शब्द। इसलिए वस्तु भी ब्रह्म है, वस्तु ही ब्रह्म है, पर उसके व्यवहार के लिए शब्द संज्ञा है। वस्तु तो स्वयंभू है, सनातन है, सुसंवेद है, अस्थि रूप से सदैव विराजमान है। ये विश्व के रूप में ये विश्व वस्तु सदा से है और रहने वाला भी है। पर उसका व्यवहार के लिए शब्द होते हैं। गिरा अरस दिल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वाणी तो है पर वस्तु ना हो तो वाणी का क्या उपयोग है। वस्तु के उपलक्ष्य में शब्द होता है, इसलिए वस्तु ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। द्वयमयो ब्रह्मणो रूपम मूर्तम अमूर्तम एव च। ब्रह्म के दो स्वरूप है, मूर्त और अमूर्त। ब्रह्म के ही दो स्वरूप है, मूर्त और अमूर्त। द्वयमयो ब्रह्मणो रूपम मूर्तम अमूर्तम एव च। वस्तु और शब्द। वस्तु लक्ष्य है, वो उसके उपलक्ष्य में शब्द है। उपलक्ष्य, उप यानी सहयोगी सहायक। कहीं भी लगाएंगे तो उप का अर्थ तो सहयोगी या सहायक ही होगा, मुख्य नहीं। मुख्य तो वस्तु है, वो लक्ष्य है। पर वस्तु की पहचान, वस्तु का व्यवहार, वस्तु की संज्ञा नाम है। और संज्ञा शब्द जो भी होंगे वो नाम होंगे, और वो नाम का उच्चारण वाणी से ही होगा। और वाणी से हम कितना भी कुछ भी उच्चारण कर लें, अगर लक्ष्य ना होगा तो वो वाणी विलास, फिर वो बाग विलास, लघु तापस कर बाग विलास, वो केवल बाग विलास रह जाता है। और लक्ष्य, वस्तु लक्ष्य हो गई तो शब्द और वस्तु एक रूप ही है, दो है ही नहीं है। यही यथार्थ में पाठ था, पाकर ठहरना। इसलिए वेद कहते हैं तत्पश्यति,
पहले उस वस्तु को जानो देखो, तत्पश्यति माने जानो देखो, तत् आसीत उसमें बैठो, बैठो यानी अंतःकरण में उसका बोध बैठाओ, क्योंकि हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्म ज्ञान से। बोध तो हिये में होना है, उसके माध्यम इंद्रिय मन बुद्धि चित्त आदि ये सब उसके माध्यम है, पर बोध तो हिये में होना है। भ्रम कहाँ है? हिये में। तो हिये में बोध होते ही, बोध तो हिये में होना है, पर हिये को सीधा बोध कैसे हो जाएगा? उसके साधन है इंद्रिय मन बुद्धि चित्त, ये उसके साधन है। अहम सबका लय अंतःकरण में है, तो उसका बोध लेने के लिए बैठो और बैठाओ। तत्पश्यति तत् आसीत, आसीत यानी बैठना, तद भवति वही हो जाओ। तुम वह थे ही, दूसरे थे ही नहीं, वह तुम थे ही और वो तुम हो ही और वह तुम रहोगे ही। पर ऐसा बोध नहीं है, ये भ्रम हो गया है कि वो अलग है, मैं अलग हूं। तो तद भवति कहाँ होगी? तद भवति माने वही हो तुम। सोता ही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच बिगा वही भेदा। पानी और लहर, तरंग फेन बुदबुद भ्रम आदि, ये तरंग हो, फेन हो, बुदबुदे हो, होने हो, ये सब पानी के ही रूप है। एतत् जल स्वरूप। इसी प्रकार से चराचर सृष्टि, चाहे उद्भिद हो, स्वेदज हो, अन्नज हो, जारज हो, ये चराचर सृष्टि वह ब्रह्म का ही स्वरूप है। पर अज्ञान से ये जगत भाव में रहता है, अज्ञान से जगत दिखता है। तो ज्ञान दृष्टि यानी विचार दृष्टि, विवेक दृष्टि, अपरोक्ष अनुभव जन्म ज्ञान से ये ब्रह्म का विलास है। अज्ञानी से ये सब जग दुख दे, अज्ञान से ये जग जड़ रूप भासता है, दुख रूप भासता है, कष्ट रूप भासता है, कितने प्रकार का भास रहा है। अज्ञान के कारण ये सब जग दुख दे, दुख रूप, भार रूप, जीवन ही भार रूप बन गया है आज, न जानने के कारण। न जानने से ये जग सब दुख दे, तो ज्ञान हो जाए तो ये ब्रह्म का विलास है। ये ब्रह्म का विलास हो रहा है, लीला, संपूर्ण विश्व की लीला, लीला यानी विलास हो रहा। तो ये है पाठ, प्राप्त करना और ठहर जाना। ना कुछ प्राप्त हुआ है, ना कहीं ठहरे हैं, आचरण की निष्ठा कहीं नहीं दिख रही है, केवल पाठ ही पाठ शब्दों में हो रहा है। यदि तो फिर वेद कहते हैं कि पाठ किए क्या लाभ मिलेगा। इसलिए आज मानव जगत में हमारे द्वारा सबसे पूजा भी हो रही है, पाठ भी हो रहे हैं। पूजा पाठ जरूर करना है, पूजा पाठ तो मानव जीवन का एक अंग है। बिना पूजा पाठ के शांति कहाँ है? लेकिन उसका लक्ष्य और हेतु भी समझना है। पूजा ने पूर्ण जाए आने जानना, जिसके साथ व्यवहार हो रहा है उसे जानो, तब तो व्यवहार सहज होगा, सरल होगा, सुलभ होगा और परस्पर को सुख शांति दे दायक होगा। और बिना जाने उलझ गए, बिना जाने व्यवहार में लग गए, उलझन ही उलझन होगी ना। तो पूजा ने पूर्ण जाया न जानना, पूर्ण जान गए तो पूजा, तो पाठ भी फिर हो जाएगा। पाया ही नहीं तो ठहरेंगे कहाँ? जो पा गए उसमें ठहर ही गए, तो फिर लाभ ही लाभ मिलने लगा। तो पूजा पाठ तो सतयुग से ही शुरू है, लेकिन उस समय का ध्येय और स्वरूप, पूजा का ध्येय क्या था? सुख शांति। तो ध्येय तो अभी भी वही है, सुख शांति, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया, केवल कर्म कांड के रूप में रह गया, आचरण की पूजा खत्म हो गई। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, सब तो लिखा है। यथाउचित व्यवहार का नाम पूजा था। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी,
जीवित व्यक्ति की भी पूजा होती है। तो जैसा यथाउचित व्यवहार का नाम पूजा था। भवानी पार्वती जी का पूजन सीता जी ने भी तो किया था ना। तो उस समय तो भी तो जीवित पार्वती थी और जीवित सीता जी थी। अशोक वाटिका में जब सीता जी पूजा करने गई भवानी पार्वती जी की, तो जीवित ही तो थी सीता जी और जीवित थी पार्वती जी। तो जीवित की कैसी जीवित पूजा होगी? खसी माल मूरत मुस्कानी, ये सब लिखा है। खसी माल मूरत मुस्कानी, भाई शारद सहाय में जाए। और बोली भी सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। ये सब पूजा मारीच ने भी पूजा किया रावण की, वो भी रामायण में लिखा होगा। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। आधी रात में रावण गया मारीच के पास अपना काम बनाने के लिए, स्वार्थ में उसका उपयोग करना चाहता था। तो बड़े आदर के साथ मामा जी कहते गया, लेकिन मारीच ने भी कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात लिखा। मारीच के द्वारा रावण की पूजा की गई। तो जीवित मारीच और जीवित रावण, कैसी पूजा किया होगा जीवित मारीच ने जीवित रावण? सादर पूछी बात, आदर पूर्वक आने का हेतु पूछा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। तो रावण ने बताई फिर सेवा उसको अपने लायक जो भी उसका स्वार्थ। पर पूजा तो हुई ना पहले। आज भी सनातन संस्कृति में अतिथि देवो भव, अतिथि देव है। तो अतिथि की पूजा कैसी करते हैं? गर्मी में अतिथि आया है तो कैसी पूजा होगी, ठंड में आया है तो कैसी पूजा होगी, भूखा आया है तो कैसी पूजा होगी, प्यासा कैसी पूजा होगी? पूजा माने क्या होगा? यथाउचित व्यवहार। इस सतयुग में भी पूजा थी, पर ऐसी पूजा थी जानकर व्यवहार। जानकर व्यवहार, यथा उचित, यथा शक्ति, यथा संभव। तो त्रेता में भी पूजा भगवान श्री राम से भी हुई। लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही ममदास कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही ममदास, सोनर करहि कल्प भर घोर नरक में बा। और एक गुप्त मत, और एक गुप्त मत, सबही कहो कर जोर। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। क्या मत, क्या हेतु हुआ है ये सब उसका? यही है लिंग था। ये लिंग था, यही है गुरु स्थापन। लिंग था विधिवत, और विधिवत में फर्क आ गया। आज भी विधिवत हो रही है, और हमने विधिवत का ये अर्थ लगा दिया जो हो रहा है। और भगवान राम ने भी विधिवत किया। अरे अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का, ये भगवान राम का विधिवत था। ये विधिवत है ना, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ऐसे ही ये सर्वत्र स्पर्श ही भरा। शब्द है इसमें स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित हैं। जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस पाप। नहीं, ये विधिवत नहीं है क्या? ये तो विधिवत है ना कि यद यद पिंडे तत्त ब्रह्मांडे। जो एक में है वही हर एक में है, वही सब में है, जो सब में है वही हर एक में है, और वही एक में है। यो पिंडे ब्रह्म विदु, विदु ब्रह्म पारमेष्टिनम। तो एक छोटी सी वस्तु में गुण तत्व का मिलान हो जाता है तो वही उसके विराट में रहता है। कि कोई स्वर्ण धातु पहचानना हो कि स्वर्ण धातु 1 ग्राम सोने में जो गुण धर्म होंगे वो विराट स्वर्ण में भी वही गुण धर्म होंगे। 1 ग्राम सोना परखा जाता है कि पूरा ढेर का ही लगाया जाता है।
किसान होते हैं, हजारों क्विंटल फसल अनाज रहता है, कुछ दाने वानगी के रूप में देखे दिखाए जाते हैं, सौदा हो जाती है, लेन देन व्यापार चल रहा है, वानगी देख के व्यापार चल रहा है, नहीं होगा। ये वानगी देखो और वानगी दिखाओ तो ये विश्व की पहचान हो गई। ये विधिवत था, ये विधिवत है। किसान को सौदा करना है तो वहां विधिवत क्या होगा? वानगी दिखाओ, वो वहां वो विधिवत है। अलग अलग कार्य की अलग अलग विधि होगी ना, तो जिस कार्य की जो विधि है वही उसका विधिवत है। अब वो विधि के नाम पे बस एक ही रह गई, एक ही विधि रह गई, बस ये विधिवत है का। शाला में शिक्षण कार्य करना है तो शिक्षण की विधिवत करो शिक्षण, ऐसा ही है भाई। इंजीनियरिंग स्कूल चलाना है तो वहाँ वहाँ की विधि अलग होगी। मेडिकल साइंस का स्कूल चलाना है, कॉलेज मेडिकल, तो वहाँ की विधि अलग होगी ना, कि सबकी विधि एक। आज तो सबकी विधि बस एक ही है, ऐसा हो जाए भाई। इंजीनियरिंग कॉलेज की पूजा यानी विधि, मेडिकल साइंस की विधि, तकनीकी विधि, कृषि की विधि, सब अलग अलग विधि होगी ना, कि बस एक ही विधि। आज तो सब एक ही विधि है, ऐसा ही है ना। तो हम कहे यही थी वो, ये वो नहीं थी। वो लिंग था कि विधिवत कर पूजा, ये विधिवत। पिंड और ब्रह्मांड की एकता मिलान करने की विधि ये है जो सर्वांग योग में लिखी है। पूर्ण जान गए तो फिर पूर्ण व्यवहार होगा, यथाउचित व्यवहार होगा। ये था और यही सर्वांग योग है। द्वापर में भी भगवान कृष्ण से पूजा हुई, गोवर्धन पूजा हुई ना हुई। श्रीमद् भागवत में नंद बाबा उनके पालक पिताजी अपने प्रकार की पूजा कर रहे थे, वही थी एक ही प्रकार की, बस उनने इसको रोक दिया, कहा ये तुम्हारा प्रकार पिताजी ठीक नहीं है, ये जो द्रव्य सामग्री है ये जिसके लायक है उसको देना है, जिसके लिए है उसको तक पहुंचाना है। इंद्रियवान प्राणियों को पहुंचना चाहिए, तो इंद्रियवान प्राणियों तक पहुंचा दिया भगवान कृष्ण जी ने। नंद बाबा जी का वो अग्नि को देना रोक दिया कि ये अग्नि में देने की चीज थोड़ी है, ये इंद्रियवान प्राणियों के रक्षण पोषण की द्रव्य सामग्री है। ये द्वापर में ये पूजा भगवान कृष्ण से हुई। सज्जुग की पूजा भी लिखी, त्रेता की पूजा भी लिखी और द्वापर की पूजा भी लिखी। अब कल युग में पर एक ही प्रकार सबकी सब पूजा कीजिए, एक ही विधि। यही है ना, कहीं देख लियो, कहीं जाओ, आलोचनाएं नहीं है, ये तुलनाएं हैं। एक ही प्रकार है ना सब, कैसे हो गए एक ही प्रकार? वो फिर लौट के वही सतयुग की ओर जाना है, वही सत्य की ओर ले जाना है। वही 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी ने वही लौटाने का उपक्रम शुरू कर दिया। विरोध थोड़ी कर रहे हैं, आलोचना थोड़ी कर रहे हैं। जहाँ लौट के हम यहाँ पहुंच गए हैं फिर हमें वही जाना, तो फिर सतयुग की पूजा पाठ क्या होगा? सतयुग सो विश्व ही ईश्वर जानो, इस सतयुग का विश्व ही ईश्वर जानो। तो फिर क्या करो? प्रकृति के कर्म निर्वर्ण क्रिया सत से, तो प्रकृति का जीवन जियो, प्राकृतिक जीवन जियो, अपने प्रकृति के संभू स्वभाव के अनुसार गुणानुसार व्यवहार करो। कि चराचर के रूप में दिखने वाला यही ईश्वर से रूप है, ऐसा समझ के परिचित से भर नहीं अपरिचित से भी सदव्यवहार करना सीखे। जिस दिन अपरिचित से भी हमारा सदव्यवहार होने लगेगा, जानो हमारी पूजा सही। और नहीं तो अपनी अपनी घर में करते रहोगे और बाहर कलह में जीवन जाएगा, दुख और अशांति से पार न पाएगा जीव कभी। जब यही परमात्मा स्वरूप है बोध हो जाएगा, तो फिर सबसे यथाउचित व्यवहार होने लगेगा। ये प्रेम ही पूजा हो गई, फिर
प्रेम की पूजा हो गई। प्रेम ही पूजा है। प्रेम भगत जल बिन अनमाई, अभयंतर मल कबहु की जाय। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति पुर छाई। यही सब निरूपण अति संक्षेप में बीज रूप में सर्वांग योग ये स्थायी बीज है। तो बीज में वृक्ष रहता है, बीज में वृक्ष रहता ही है। किस रूप में? अव्यक्त रूप में। और बीज से ही वृक्ष अव्यक्त होता है। तो बीज अव्यक्त रहता है, बीज भी अव्यक्त है वृक्ष में, और वृक्ष भी अव्यक्त है बीज में। तो बीज वृक्षवत समझो। तो इसलिए सर्वांग योग ये बीज है, तो उसका ये सब वृक्ष रूप विश्व रूप उसका वृक्ष है। ये समझ के ही सर्वांग योग की रचना बहुत बारीकी से, यही सब समझने समझाने के लिए है। सर्वांग योग का उद्भव किसी के निंदा आलोचना के लिए नहीं है, किसी की खंडन मंडन के लिए नहीं है, किसी की प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है। ये तो स्वतंत्र स्वयंभू शाश्वत स्वयं सिद्ध सिद्धांत है, जो स्वयं प्रकाश रूप है। उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होगा। धर्म समाज और राजनीति ये मनुष्य के अंग है, और इन सब का प्रकाशक तो अध्यात्म है। अध्यात्म के प्रकाश में धर्म भी समझ में आता है, समाज व्यवस्था भी समझ में आती है, और राजनीति भी उसी का हिस्सा है, वो भी समझ में आने लगती है। तो इस सब प्रकार के नाम ही सर्वांग योग है। पिंड के सवंगों का ब्रह्मांड के सवंगों से मिलान करके देखो दिखाओ, ये तो सर्वांग योग है ही। लेकिन व्यवहार में भी सर्वांगीण विकास है, शारीरिक भी, बौद्धिक भी, मानसिक भी और आर्थिक भी। ये है सर्वांगीण विकास। शारीरिक विकास है, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, घूमो टहलो, शारीरिक विकास होगा। बौद्धिक भी होगा, मानसिक भी होगा, तो आर्थिक तो हो ही जाएगा। जो शारीरिक शरीर से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, बुद्धि से स्वस्थ है, उसका आर्थिक विकास हो जाए। इसलिए ये सर्वांगीण विकास के लिए सर्वांग योग है। सर्वांग योग से ही सर्वांगीण विकास होगा। आज मानव जगत में विकास है, पर सर्वांगीण नहीं है, ये तो कहा जा सकता है कि सर्वांगीण विकास है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि विकास तो है दुनिया में, लेकिन गरीब और गरीब और अमीर और गरीब, तो क्या ये सर्वांगीण विकास है? गरीब और गरीब और अमीर, तो ये सर्वांगीण विकास हो गए। समन्वित और संतुलित। जैसे हमारे शरीर में केवल पेट बढ़ जाए, विकास हो गया, पेट बढ़ गया, विकास हो गया। या पांव फूल जाए, इतने बड़े हो जाए तो विकास हो गया। एक अंग का विकास, आंगिक विकास, सर्वांगीण विकास तो नहीं। पूरा शरीर सुडौल और स्वस्थ हो तो वो सर्वांगीण विकास जरूर कहलाए। इसलिए आंगिक विकास को सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता। तो ये बहुत गहराइयां हैं। सर्वांग योग किस लिए? सर्वांगीण विकास के लिए। तो सर्वांगीण विकास में क्या छूट है? क्या छूटेगा सर्वांगीण विकास में? शारीरिक भी, बौद्धिक भी, मानसिक भी, आर्थिक भी, नैतिक भी, सब का लय जहाँ है वो सर्वांगीण विकास। भौतिक विकास तो चरम सीमा पर हो जाए, लेकिन नैतिक विकास ना हो, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो, तो कैसा सर्वांगीण विकास? और वो विकास किसको सुख देगा, किसको शांति देगा? सुख तो मिलेगा पर शांति न मिलेगी। फ्लाईओवर में चलेंगे, प्लेन में चलेंगे तो सुख तो मिला, और शांति भी मिलेगा। सुख तो मिलता है पर शांति कहाँ से मिलेगी?
शांति खोजने सब जा रहे टूरिज्म बन के, बैग टांग के। कहाँ जा रहे भैया? सकून लेने। कहाँ जा रहे भैया? सकून, सकून लेने। तो कहीं मॉल मिलेगा क्या सकून? कहीं दुकान है क्या सकून की? तो सकून लेने सब फिर रहे, बड़े बड़े नगरों में रह के तंग आगे जा रहे हैं तो सकून लेने। तो सकून कोई वहाँ खदान खुदी है कहीं की सकून भर के बैग में ले आए? ये स्थिति है कि नहीं? बड़े बड़े फ्लैट में रह करके, बड़ी बड़ी सुविधाओं में रह करके, बड़ी बड़ी सुविधा भोगी मॉडल जिंदगी जी के भी अब बैग टांग के रोड में निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं? सकून लेने। कहाँ? कोई नदी किनारे, पहाड़ किनारे, प्राकृतिक जगह ही जा, तो वहां जाके भी मिल गया कर सकून? बैग में भरना एक साल 6 महीना पूजेगा कि सकून? ये सुख तो है, सुख तो मिलेगा, लेकिन शांति नहीं। शांति के लिए यही इसी में आना पड़ेगा कि जहां देखो, जहां हो वहीं से वही है। जहां देखो सब वही वह है, वहां ही वह है। यहाँ और वहां का भ्रम छोड़ो। अगर यहाँ सकून नहीं है तो वहां भी सकून नहीं है। ऐसा ही है ना? जब यहाँ सकून छोड़ लेने गए हो तो वहां भी उनको नहीं मिले। और जिनको सकून है उनको यहाँ भी है, वहां भी आने जाना एक अलग चीज है। पर सकून लेने जा रहे हैं तो यहाँ नहीं है तो वहां भी नहीं है। इसलिए वन भी है सो घर समान, वन भी है सो घर समान, जो विषयों में आसक्ति है, और ग्रह भी है सो वन समान, जो विषयों से विरक्ति है। इतनी तो बात नहीं है। ईशावास्यम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधा कश्चित् पिबध्य। हे संसार के मनुष्यों, ये ईश्वर से व्याप्त, ईश्वर का ही स्वरूप है तुम्हारे सामने। तुम उसके ही अंश हो, वो तुम्हारा ही अंशी है। अंशी भाव से यही है अपना रूप, पुरुषोत्तम भाव से तो यही है अपना रूप। तो फिर ये अपनी ही सेवा करके सकून मिलेगा, अपनी सेवा करके ही सकून मिलेगा ना। तो अभी इतने को अपना मान के सकून पा लेते तो नहीं मिला। पर इसको अपना जान के इसी की सेवा करोगे तो फिर त्याग पूर्वक उपयोग करो, त्याग पूर्वक उपयोग करो तो सकून तो तुम्हारे पास में है ही। कोई मोल मिलने वाला चीज थोड़ी कि पैसे से खरीद लाओगे सकून है। सकून की कोई कहीं खदान खुदी है कि लोड करके ले आओगे जेसीबी से खोद के? अरे सकून तो यहाँ जिन्हें शांति यहाँ मिली, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जिन्हें यहाँ शांति मिल गई उनको सब जगह शांति ही मिले। जिनको यहाँ ही अशांति है उनको कहीं कुछ भी नहीं शांति के नाम से मिलने वाला है। यही भाव समझने समझाने के लिए सर्वांग, अन्य विषय वस्तुओं के लिए सर्वांग योग नहीं है। किसी प्रकार के बाद में फंसने के लिए सर्वांग योग नहीं है। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए सर्वांग योग नहीं है, बल्कि सब प्रकार की भावनाओं को प्रकाशित करने वाला, सर्व का साक्षी, सर्व का प्रकाशक सर्वांग योग है। यही 9वें अवतार की विशेषता है। और इसके साथ ही 9 से ज्यादा हो गए। कोई एक आध बात पूछना हो तो जरूर पूछिए, फिर समाप्त करते हैं। पुनः नाश्ता आदि से निवृत्त होने के बाद 10 से 12 सार्वजनिक रूप से सत्संग के लिए हम आप उपस्थित रहेंगे। नरमदे। जीवों में अन्न के द्वारा रूप से कब बाद बने पित्त वेग से कूदने लगे। तो ये वेग विशेषण जो लगा है इसको हमको कैसे व्यवहारिक उदाहरण से लगता है? ठीक।
यदि हम पंचीकरण देखेंगे तो मन बुद्धि अहंकार तत्वों से भी बन है कि नहीं। पंचीकरण में मन बुद्धि अहंकार तत्व से बने हैं कि गुण से बने हैं। अब समझोगे, पंचीकरण जब अपन पढ़ते हैं तो मन बुद्धि अंतःकरण पंचक में मन बुद्धि अहंकार चित्त ये है कि नहीं। प्राण पंचक में व्यान समान उदान प्राण अपान हो, ज्ञानेन्द्रीय पंचक में आँख कान नाक त्वचा जिह्वा नासिका हो, विषय पंचक में शब्द अंतःकरण पंचक में क्या है, मन बुद्धि चित्त और है ना। तो ये काहे के बदले हुए रूप है मन बुद्धि चित्त अहंकार, तत्वों का ही। पंचीकरण में जब आ गए तो तत्वों का ही परिवर्तित स्वरूप है, हुआ ना। पर ये जो बात लिखी जा रही है ये आगे की बात है, ये गुणों की बात में भगवान लिख रहे हैं। बनते तो वो तत्वों से है, पर उनको चालना देने का काम, पोषण देने का काम गुण से हो प्राप्त होता है। मन बुद्धि अहंकार को पोषण चाहिए, तो पोषण जीवों में अन्न के द्वारा, जो हम भोजन करते हैं तो भोजन के द्वारा इस भोज पदार्थ में भी सतरजतम है, तो इसमें भी पहले से भी सतरजतम है। मन बुद्धि अहंकार तत्वों के रूप में परिवर्तित अवस्था में है ही है। लेकिन जैसे ये माइक सेट सब है, सब सेट जमा लगा है, पर लाइट चली जावे तो ये आवाज फैलना बंद हो जाएगी ना, और लाइट आ गई तो तुरंत आवाज फैलने लगी। ऐसे ये एनर्जी के रूप में जब जाता है और यहाँ एनर्जी बनता है तो मन बुद्धि अहंकार सक्रिय होके कूदने लगे, वेग से कूदने लगे। यानी एक व्यवहारिक उदाहरण मानी, इसकी लाइट बंद हो गई तो आवाज यही थोड़ी दूर तक सुनाई देगी, और तत्काल क्षण आ गई तो फिर दूर तक आवाज फैलने लगी। ये है कूदने लगे का मतलब। अनेक स्थूल रूप से क्रिया शक्ति स्थूलीकरण हो जाता है, और नहीं तो सूक्ष्म रूप में तो है ये स्थूलीकरण और सूक्ष्मीकरण है। तो भोजन से अन्न से गुण नहीं बदलते, भोजन से मन बुद्धि अहंकार भी नहीं बनते। वो तो तत्वों से ही बन गए ना अंतःकरण पंचक में, पर भोजन ना मिले तो वो क्रियाशील नहीं होते, क्रियाशीलता न देखे। आ रही समझ। और इसलिए भोजन में जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से जो सूक्ष्म क्रिया शक्ति थी त्रिगुणों की, वो स्थूल क्रिया शक्ति हो गई, तो मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है कर। तो वो रामायण में स्थूल प्रमाण दे दिया कि विप्र विवेकी वेदविद, विप्र विवेकी वेदविद सम्मत साध सुधार, जिम धोखे मदपान का सचो सोच यही बात। भोजन से अन्न से मन बुद्धि अहंकार को पोषण मिलता है, तो वेग से काम दिखता है ना। बिजली चली गई कैसे पता, आवाज ही नहीं फैल रही है तो चली गई, अरे आ गई कैसे पता चल गई कि अरे आ गई, आवाज फैल रही है, बुलंद हो रही है, तो यही तो वेग से कूदने लगना है। मेंढक जैसे ऐसा उछल कूद करना थोड़ी वहां कूदने का है, कि मेंढक जैसे कूदने लगना थोड़ी कूदना है। तत्काल असर देखना, वेग से, वेग यानी जल्दी जल्दी असर देखना। क्रियाशील स्थूल क्रिया के रूप में दिख जाना। जैसे उदाहरण के लिए कितनी देर लगे, वेग से कूदने लगे कि नहीं है, वो उससे मोटा उदाहरण नहीं हो सकता। तब तो रामायण में लिखना पड़ा कि विप्र विवेकी वेदविद है सम्मत साधु सुजात, और धोखे में भी, तो फिर कूदने लगेगा कि नहीं, तोड़ फोड़ करने लगेगा कि नहीं।
यानी मन बुद्धि अहंकार को पोषण मिलता है। बनते तो वो 5 तत्वों से बन गए ना, अंतःकरण बन जाए। ये जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब बात बने, वो बने बनाए हैं वो तो, पर उनको कूदने लगना यानी करंट देना, शक्ति धक्का देना, पोषण मिला तो उनका स्थूल कार्य दिखने लगा। मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य का माने स्थूल ही होता है। और कार्य कि जैसे जिस प्रकार का अपन भोजन करते हैं तो वात पित्त और कफ की धातु बनती है, तो उससे धातु बन के जो है पोषण मिलता मन बुद्धि अहंकार। और मान लीजिए अपन ने जिस प्रकार का भोजन किया तो उस प्रकार की नाड़ी में उसकी प्रबलता है ना, उसका वेग दिखेगा। ठीक है, तो बात तो एक ही है ना। कफ प्रधान भोजन के तो नाड़ी में कफ उचकेगा, 3 जगह उचकन होती है। वात प्रधान भोजन होगा तो वात की नाड़ी उचकेगी, पित्त प्रधान होगा तो पित्त की नाड़ी उचकेगी। ये भी लेकिन अभी सूक्ष्म है, कौन नाड़ी पकड़ता रहता है। नाड़ी ज्ञान हमको अपना खुद को नहीं है, लेकिन स्थूल में काल व्यवहार में दुर्व्यवहार में व्यवहार बदल जाता है ना, तो और स्थूल हो गए। अभी हम आपको आइए बैठ के भाई साहब कह रहे थे और तुरंत देख उनकी भाषा बदल गई, तो फिर वो तो और ही स्थूल दिख गया। नहीं तो नाड़ी में तो उचकेगा तो उचका ही रहा है, लेकिन और स्थूल व्यवहार में दिखने लगता। नाड़ी में तो दिखेगा ही। अभी भी बिना भोजन, अभी तत्काल अपन भोजन ना भी करें, फिर भी पूर्व के भोजन के आधार से नाड़ी में उचकन तो हो ही रही है कि नहीं हो रही। तो ये तो है ही, ये तो नाड़ी का है, पर और स्थूल व्यवहार तो तत्काल दिखने लगता है। भाव वही है, वेग से कूदने लगे तो नाड़ी में तो आएगा ही, और वाणी में भी आएगा भाई, तो व्यवहार में भी आएगा। है ना, गुणों की वो प्रबलता कार्य में दिखेगी। हाँ, कार्य में दिखेगा। तो वो नाड़ी में तो आएगा, तो सूक्ष्म ही है नाड़ी, और नाड़ी किसकी पकड़ता रहता है, पर वाणी में भी दिखेगा। वाणी माने व्यवहार, नाड़ी और वाणी दोनों में दिखेगा। सत्वगुण बढ़ा होगा तो कफ धातु यहाँ उचकेगी, और वाणी भी विनम्र होगी, तो नाड़ी और वाणी दोनों पे असर आता है।